अम्बरीश, जरा बताइए क्या बड़ी खबर है। एथेनॉल पॉलिसी काफी समय से सुर्खियों में रही है, आप उसे क्लोजली ट्रैक कर रहे हैं। क्या गाइडलाइंस जारी हुई है, अब इसके क्या मायने हैं? देखिए नेहा, कुछ दिन पहले सरकार ने शुगर जूस और शुगर सिरप का डाइवर्जन बंद किया था। उसके बाद एक शर्त के साथ दोबारा अलाउ किया है एथेनॉल प्रोडक्शन के लिए, क्योंकि सरकार का टारगेट है कि 15% का जो टारगेट है ब्लेंडिंग का वो अचीव किया जा सके और 2025 तक जो 20+ ब्लेंडिंग का टारगेट है वो अचीव किया जा सके। अगर हम इथेनॉल की बात करें तो 29 मार्च को एक नई पॉलिसी एथेनॉल प्रोडक्शन के लिए जारी की गई थी। सरकार अब उस पॉलिसी में इस डिसीजन के बाद एक नया बदलाव, एक बड़ा बदलाव लेकर आई है। उस बदलाव के जरिए सरकार ये कोशिश कर रही है कि जितना भी कंपनियों को अलाउ किया गया है शुगर सिरप और शुगर जूस से एथेनॉल बनाने का, इसके अलावा बी हैवी मोलासिस, सी हैवी मोलासिस, फूड ग्रेन, ब्रोकन राइस, इन सब चीजों से जो अलाउ किया गया उनको एथेनॉल प्रोडक्शन का टारगेट, वो उसी फीड स्टॉक के जरिए ही उसका उत्पादन करें, ना कि उसमें कोई अन्य मिक्सिंग करें। इसके साथ साथ शुगर का जो डाइवर्जन हो रहा है एथेनॉल के प्रोडक्शन के लिए, उसको भी सरकार क्लोजली मॉनिटर करना चाहती है। लिहाजा आज की तारीख से, यानी कि अभी से ये नई जो गाइडलाइंस होंगी वो प्रभावी हो जाएंगी। 29 मार्च की जो गाइडलाइंस है पिछले साल, इस साल की, वो उसके ऊपर ये नई गाइडलाइंस प्रभावी रहेंगी। पूरी कोशिश सरकार की यही है कि कहीं भी चीनी के जो उत्पादन है वो प्रभावित ना हो, चीनी के दाम घरेलू बाजार में ना बढ़े, जो अफोर्डेबिलिटी और अवेलेबिलिटी है दोनों ही लगातार बनी रहे। साथ साथ इथेनॉल का जो टारगेट है वो भी किया जा सके पूरा। किसी भी स्तर पे चीनी कंपनियों या फिर डिस्टिलरीज को इसमें किसी तरह का घालमेल ना हो, इसके लिए सरकार उस पूरी प्रक्रिया को और ज्यादा क्लोजली मॉनिटर करना चाहती है, ट्रांसपेरेंट बनाना चाहती है। लिहाजा सरकार ने सभी कंपनियों को कहा है कि वो फीड स्टॉक से जिससे कि इथेनॉल का प्रोडक्शन किया जा रहा है उसका पूरा डेटा, उसका पूरा ब्यौरा रखे, यानी कि उसका प्रोडक्शन, उससे जो डिस्पैच, उसकी पूरी बिक्री, किस क्वालिटी का इथेनॉल बन रहा है, किस किस फीड स्टॉक से इथेनॉल बनाया जा रहा है, उसका पूरा ब्यौरा। इसके साथ साथ अगर असेंबली लाइनिंग में एक ही यूनिट में कई तरह की लाइंस हैं तो उसमें भी अलग अलग पंप्स के जरिए ही उनका वो डाइवर्जन किया जाए, उनका प्रोडक्शन किया जाए। इसके अलावा जो स्टोरेज के लिए भी जो अलग अलग साइलोज का इस्तेमाल किया जाना है, ताकि कहीं भी मिक्सिंग इस तरह की ना हो और जो क्वालिटी ऑफ इथेनॉल है वो मेंटेन किया जा सके। सरकार की जो पूरी कोशिश है वो ये है कि 99.6% जो एथेनॉल है वो प्रोड्यूस हो, ताकि ऑटोमोटिव फ्यूल में उसका इस्तेमाल किया जा सके। ओके।